Hello everybody, welcome to lecture 2 of playlist Hello Alkane and Hello Arene। पहले की वीडियो में हमने जान चुका है कि हेलो अल्केन होते क्या है, हेलो एरीन होते क्या है, हम पढ़ना क्यों है वगैरह वगैरह। आज की वीडियो हम करने वाले हैं पार्ट 2 विच इज़ क्लासिफिकेशन। जिससे मैंने आपको देख दिया लेआउट ऑफ द चैप्टर भी मैंने आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी। उसको हमेशा अपने पास पहला पन्ना आपका जो होना चाहिए वो हमेशा लेआउट का होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किए वक्त बर्बाद। तो आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। तो सबसे पहले हम इसको ब्रॉडली दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं दोस्तों, जिसका मैं यहाँ ऊपर चार्ट बना देता हूँ, एक फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है क्लासिफिकेशन को आसानी से समझने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। किसी भी कंपाउंड से कितने हेलोजन अटैच है उसके हिसाब से हमने किया है पहला क्लासिफिकेशन। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन है हाइब्रिडाइजेशन। ये दूसरा वाला जो है ये पहले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के हिसाब से हमने किया है सबसे पहला मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई भी होता है, टेट्रा भी होता है, लेकिन हम उसे डायरेक्टली लिख देंगे सीधा पॉली के अंदर। पॉली हेलोजन जो हमारा लास्ट चैप्टर का टॉपिक भी है, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ये है क्या। एक्चुअली आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए मोनो मतलब क्या हो गया, मोनो मतलब हो गया एक। जब किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही हेलोजन प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलते हैं मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, CH3Cl C2H5Br। इसमें क्या है, कार्बन कितने भी और उससे आपको टेंशन लेना ही नहीं, आपको जब ये देखना है कि उसमें हेलोजन कितने हेलोजन है उसमें एक, तो ये हो गया आपका मोनो हेलोजन। वैसे ही अगर आप किसी भी कंपाउंड में दो हेलोजन देख रहे हैं तो हो गया आपका डाई हेलोजन। लेकिन यहाँ डाई हेलोजन में फर्दर क्लासिफिकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कॉमन बच्चों को इसमें होती है समस्या। डाई हेलोजन में दो पॉसिबिलिटी है, देखियो, एक होता है जेम डाई हैलाइड और दूसरा होता है विसिनल डाई हैलाइड। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। दो हेलोजन तो हैं लेकिन वो किस कार्बन पे अटैच है, इससे हमने कर दिया है इसको क्लासिफिकेशन जेम एंड विसिनल। देखिए, विसिनल का मतलब ही होता है पड़ोसी, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेबर। अगर कोई भी हेलोजन जस्ट कार्बन के पड़ोसी में अटैच है, जैसे ये कार्बन का पड़ोसी ये कार्बन है और ये हेलोजन उससे अटैच है, तो हम उसे बोल देंगे विसिनल डाइहैलाइड दोस्तों। आपको ये याद रखना है कि ये जो दोनों हेलोजन जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो ये हो गया आपका विसिनल। और जेम डाइहैलाइड का मतलब क्या हो गया, जेम डाइहैलाइड का मतलब हो गया कि अगर एक ही कार्बन से दोनों अगर हेलोजन अटैच हैं तो उसे हम बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। देखिए डिफरेंस क्या है, दो हेलोजन दोनों में प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे क्या है, पड़ोसी में है, और यहाँ पे एक ही कार्बन से अटैच है और बाकी के किसी से भी सेटिस्फाई उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो ही हेलोजन होने चाहिए। चारों आप बोलोगे सर चारों अगर मैं क्लोरीन डाल दूँ तो वो डाइहैलाइड में आएगा नहीं दोस्तों, वो चला जाएगा टेट्राहैलाइड में। करेक्ट, यस। तो ये किससे भी सेटिस्फाई हो लेकिन उसमें हेलोजन नहीं अटैच हो। ठीक है, तो ये हो गया डाइहैलाइड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब पॉलीहेलोजन क्या हो गया, पॉलीहेलोजन ऐसे कंपाउंड जिसमें दो या दो से तीन या तीन से ज़्यादा हेलोजन अटैच हो। उसका एग्जांपल मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका एग्जांपल, जैसे PCl5, PCl3, CCl4। इसमें क्या है, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन अटैच हो। इसलिए CCl4 लिख लेता हूँ मैं, P नहीं लेता हूँ, कार्बन के जैसे कंपाउंड ले लेते हैं। तो CCl4, CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म है, ये सब क्या है, इसमें तीन या तीन से ज़्यादा हेलोजन अटैच है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। करेक्ट। अब चलिए हाइब्रिडाइजेशन में, कि बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन हमने इन्हें कैसे क्लासीफाई किया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो आप मेरे साथ फटाफट ये फ्लो चार्ट बनाते रहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ एक लाइन से सेपरेट, सो हमें समझने में हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा आसानी। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली जो होता है ना ये हाइब्रिडाइजेशन हम मोनो हेलोजन कंपाउंड का ही करते हैं। तो एक्चुअली इन्हें क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड भी कहा जाता है। चलिए,
तो ये जो क्लासिफिकेशन है हाइब्रिडाइजेशन का, इसको मैं वापस डिवाइड कर देता हूँ कुछ कैटेगरीज में, 1, 2, 3, 4 और ये है 5। और देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूँ। मैं पहले जो 3 हैं इनको मैं लिखने वाला हूँ एक कलर से, इनका नाम है अल्काइल हैलाइड, दूसरे का नाम है अलाइलिक हैलाइड। चाहता तो मैं इसे वापस फर्दर क्लासीफाई कर देता, लेकिन हमें ज़्यादा चार्ट चाहिए नहीं, हमें सिंपल रखना है, ऑलवेज कीप इट सिंपल। तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब जो मैं करने वाला हूँ कलर को चेंज, ये है आपका विनाइलिक हैलाइड। और जो लास्ट वाला है वो एक्चुअली आपका चैप्टर का सेकेंड पार्ट है दोस्तों, उसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन है ये है आपका अराइल हैलाइड, जिसे हम हेलोएरिन भी बोलते हैं, जो आपका 50% ऑफ चैप्टर है। तो यह हो गया आपका क्लासिफिकेशन हेलोएल्केन और हेलोएरिन में भी इसमें आ गया है। देखिए, अब देखिएगा आप कि मैंने इन दोनों को, अच्छा मैं को इसके भी एक जगह पे लिख देता हूँ, मैं इसको एक ही कलर से लिख देता हूँ, विनाइलिक हैलाइड। अब देखिए आप कि पहला जो 3 है मैंने उसे एक कलर से लिखा है और बाकी को मैंने अलग कलर से लिखा है। इसका एक रीज़न है दोस्तों, ये जो पहले 3 कंपाउंड्स हैं क्लासिफिकेशन में, ये आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है। इन तीनों में जो कार्बन है वो कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो दोनों लास्ट के कंपाउंड है, इसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया, sp3 और sp2, फिर sp3 के अंदर आते हैं ये तीनों और sp2 के अंदर आते हैं ये दोनों। लेकिन उससे क्या है, आपका फ्लो चार्ट और बढ़ता जाएगा, क्योंकि मुझे नीचे एग्जाम्पल्स लिखने हैं, इसलिए मैं एक ही में ख़त्म कर देना चाहता हूँ, ठीक है। आई होप मुझे कहानी समझ में आई होगी। यस, अब मैं फटाफट आपको इनके एग्जाम्पल्स देता हूँ और आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड है सबसे पहला। अल्काइल मतलब आपको समझ में आता होगा, अल्काइल का हम डिनोट करते हैं आर से। जब किसी अल्काइल के साथ एक हेलोजन जुड़ा हो, हेलोजन को हम दिखाते हैं एक्स, तो उसे हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल आप ले लीजिए CH3, ये हो गया आपका अल्काइल, ये हो गया आपका आयोडीन, मिथाइल आयोडाइड। तो ये हो गया आपका अल्काइलाइड, सिंपल से था। और ये जो कार्बन है दोस्तों, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है sp3। अब पहचानते कैसे हैं कार्बन sp3 sp2 या sp होता है, आप केमिकल बॉन्डिंग में 11th में पढ़ चुके हैं, हालांकि मैं यहाँ पर आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। अगर कोई भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। जैसे sp3 में आप देखिएगा s के ऊपर कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, 3 + 1 अगर पैरा एक्सपोनेंट को हम जोड़े तो कितना हो जाता है 4, करेक्ट। यस, तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है सिंगल, तो उसे हम बोलेंगे sp3। तो ये कार्बन क्या है sp3। और वही कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो हो जाएगा sp2 कार्बन, अगर वो एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो वो हो जाएगा sp कार्बन, ठीक है। sp तो यहाँ पे है नहीं, तो sp3 और sp2 ही है। अगर कार्बन कोई डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो हो जाएगा sp2 कार्बन, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, ठीक है। तो आप, आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आई होगी। चलिए मैं इसको स्ट्रक्चर अलग इंक से बना देता हूँ, तो आपको धीरे धीरे हाईलाइट हो जाए। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे वाइट, CIHH। तो ये कार्बन हो गया आपका sp3, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है सिंगल, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अलाइलिक हैलाइड के पास। अलाइलिक हैलाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए, अलाइलिक हैलाइड में आपको ये देखना है कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है, वो होना चाहिए sp3, मतलब उसके बॉन्ड सारे क्या होने चाहिए सिंगल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से बना देता हूँ तो आपको समझ में आए। क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन। अब मुझे बताइए कार्बन sp3 है या नहीं। यस, ऑब्वियसली है, क्योंकि ये सारे बॉन्ड सिंगल है। लेकिन इसका जो पड़ोसी कार्बन है वो अटैच होना चाहिए एक डबल बॉन्ड कार्बन के साथ। देखिए आपको मैं वापस बता रहा हूँ, अलाइलिक ग्रुप ये ग्रुप होता है जिसमें जो हेलोजन जिसमें अटैच है जिस कार्बन से, वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो जो खुद एक डबल बॉन्ड जो, अगर सपोज कीजिए मैं डबल बॉन्ड यहाँ बना देता हूँ
तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन का भी ये डबल बॉन्ड शेयर हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन हमें ये sp3 ही रखना है, तो इसलिए क्या करना है, द नेबरिंग कार्बन टू विच द हेलोजन इज अटैच शुड बी अटैच टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन। तो इसे हम बोलते हैं अलाइलिक ग्रुप। आई होप आपको कहानी समझ में आ रही होगी। मैं दे देता हूँ आपको एक एग्जांपल, तो आपको धीरे से कहानी ये और जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाए। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 में ऐसे लिखना होता कि हमें जगह आसानी से मिल जाए, CH2 Cl। देखिए आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये है आपका हेलोजन, ये है आपका वो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है। ये कितना क्या होना चाहिए, sp3। sp3 मतलब सारे बॉन्ड्स के क्या है, सिंगल, करेक्ट है, यस। हाँ, यहाँ पे CH आएगा। और ये जो कार्बन है ये अटैच है एक कार्बन से जो डबल बॉन्ड बना रहा है, करेक्ट। याद रखिएगा ये कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, यस, ओके। सॉरी, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसे, एक्चुअली मैं इसको अच्छे से बना दूँगा कि आपको यहाँ से ऐसे समझ में आएगा नहीं। चलिए, तो ये ले लीजिए आपका क्लोरीन, ये ले लीजिए वो कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच है, इसके सारे बॉन्ड्स क्या होने चाहिए, सिंगल। और ये कार्बन जो उसका पड़ोसी है वो अटैच होना चाहिए एक डबल बॉन्ड के साथ। तो ये हो गया आपका अलाइल ग्रुप। हालांकि मैंने कार्बन ज़्यादा बना दिया था पहले में, यहाँ पे मैं इसे कम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका अलाइलिक ग्रुप। क्यों, क्योंकि जो कार्बन से क्लोरीन अटैच है या हाइड्रोजन अटैच है वो तो sp3 होना चाहिए, राइट, क्योंकि sp3 के अंदर आता है। लेकिन उसका जो अटैच नेबरिंग कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड अगर पाया गया तो वो हो जाता है हमारा अलाइलिक ग्रुप, ठीक है। चलिए अब मैं ले लेता हूँ बेंजाइलिक का एग्जाम्पल। देखिए बेंजीन रिंग होना चाहिए बेंजाइलिक में, करेक्ट। अब बहुत लगे बच्चे क्या सोचेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, हेलोजन लगा दिया, तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक। रॉन्ग दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है ये कार्बन है sp2 और हम किस कैटेगरी को कर रहे हैं, sp3, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये चला जाएगा अराइल हैलाइड में। बेंजाइलिक ग्रुप होती है एक कार्बन इसको अटैच है, फिर उस कार्बन से एक आपका हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन जो है ये कार्बन है sp3, क्योंकि ये बनाएंगे सारे सिंगल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन दे दीजिए, ठीक है। तो ये है आपका बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। वापस मैं क्या करता हूँ, पटा से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एलाइलिक और बेंजाइलिक मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको कहानी और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए हम कर रहे हैं किसका कहानी, हम कर रहे हैं कहानी sp3 की। sp3 में होते हैं 3 ग्रुप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें है हमारा पहला sp3, अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। करेक्ट है, यस करेक्ट है सर, ओके। याद ये रखिए कि आपका कार्बन क्या होना चाहिए जिससे क्लोरीन अटैच है, वो होना चाहिए 4 सिंगल बॉन्ड, तभी हम उसे बोलेंगे sp3 कार्बन। अगर उसने डबल बॉन्ड बना लिया तो वो sp2 में चला जाएगा। अल्काइल हैलाइड तो बहुत सिंपल है, हमने देख लिया है RX, इसमें कोई झंझट नहीं है। अलाइलिक देख लीजिए, अलाइलिक में मैं हेलोजन ले लेता हूँ इस बार X, इससे जो कार्बन अटैच हो सब पहले ही उसके सारे सिंगल बॉन्ड बना के उसे हाइड्रोजन दे दीजिए, तीनों दे देंगे तो ये अल्काइल हैलाइड हो जाएगा, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे एक और कार्बन देना है और इस कार्बन से जो होगा एक डबल बॉन्ड कार्बन अटैच होना चाहिए, तभी हम इसे बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ दे देता हूँ क्लोरीन, इसको दे दिया एक कार्बन, ये हो गया आपका CH2 ग्रुप, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से चला अटैच हो गया एक डबल बॉन्ड, ये दे दीजिए इसको हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हो गया ये आपका अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। चलिए अब चलिए बेंजाइलिक हैलाइड में। बेंजाइलिक हैलाइड में याद रखिएगा कि जो हेलोजन है आपका डायरेक्ट हेलोजन बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होना चाहिए, तो ये चला जाएगा अराइल हैलाइड, क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा sp2, हमें क्या रखना है, हमें रखना है इसे sp3, तो मतलब आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा देना है यहाँ पे, तो ये कार्बन दे दीजिए और अब इससे आप हेलोजन अटैच कर दीजिए, तब कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बेंजाइलिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C6H5, क्योंकि हेलोजन का बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6, उससे एक हाइड्रोजन लगा के हमने कार्बन लगा दिया, बन गया C6H5,
आप दे दीजिए एक Br, कोई भी हेलोजन दे दीजिए, ये आपका बन गया बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, चलिए अब है हमारा नेक्स्ट, फटाफट से ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम sp2 के पास, ले लीजिए। ओके, चलिए अब आते हैं हम हमारे sp2 के कैटेगरी में। sp2 में तो 2 ही ग्रुप है, यस। पहला है कौन सा, विनाइलिक, छोटा सा ही डिफरेंस है दोस्तों, छोटा सा ही। अगर आपको sp3 समझ में आया है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट है एराइल हैलाइड। हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं भूल गया, यहाँ पे C6H5Br दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये एराइल में चला जाएगा, इसको हमें एक CH2Br देना पड़ेगा, क्योंकि C6H5 का Br का मतलब कि डायरेक्ट उससे अटैच है, यहाँ पे CH2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी मेरे जस्ट स्ट्राइक हुआ। ओके, कभी कभी हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। चलिए विनाइलिक में देखिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है वो क्या होना चाहिए, sp2। sp2 हम इसे कैसे बनाएंगे, मतलब इसका डायरेक्टली कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड से अटैच हो सकता है। तो ये एलाइलिक का एक स्पेशल केस जैसा देख सकते हैं, ये है आपका हेलोजन, ये है आपका वो कार्बन जिससे वो अटैच है। हमें क्या रखना है कि इसे हमें डबल बॉन्ड देना है, तो ये दे दिया हमें डबल बॉन्ड, ये हो गया एक कार्बन अटैच, तो ये हो गया इसका विनाइलिक ग्रुप। सिंपल है, इसका लिख लीजिए एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर उससे अटैच कर दीजिए आप आयोडीन, ये बन गया आपका विनाइल आयोडाइड। ठीक है, चलिए सिंपल सा था, इसमें क्या करना है, आपको सोचना ही नहीं है, कार्बन जो हेलोजन अटैच डायरेक्ट वो उसके पास एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। अराइल हैलाइड में क्या केस है, अराइल हैलाइड का सिंपल केस है, एक होना चाहिए बेंजीन रिंग, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो क्या होना चाहिए, sp2। और ये कार्बन हमें मालूम है कि बेंजीन में क्या होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, तो ये कार्बन क्या है आपका sp2। तो डायरेक्ट ही केस है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, C6H5Cl ले लीजिए, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, कहीं पे भी दे दीजिए Cl, हो गया आपका अराइल हैलाइड। इसे हम बोलते हैं हेलोअरीन या क्लोरोबेंजीन, या क्लोरोबेंजीन आप इसे या बोल दीजिए बेंजाइल क्लोराइड, दोनों सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया हमारा क्लासिफिकेशन खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।